हेलो मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से दोबारा हम लोग फिर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन का ये है, एक ही चैप्टर से है। इसको हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, तो विलंब न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 130, ये इसको विस्तार करके लिख दिया 15 गुणे 8 प्लस 10 और 15 का मस, डायरेक्ट ये दो संख्याओं दिया है, इसका मस के बारे में बात किया है। ठीक, तो हम लोग 130 और 15 का मस, तो भाग विधि से मस निकाल लेंगे। 130 यहाँ लिखेंगे, भाग विधि दे देंगे 15, कितना कितने बार में जाएगा, 15 8 20 से 120, 10 घट के आएगा। फिर 15 को इधर लिखेंगे, 15 का में 15 एक बार में जाएगा 5, फिर 10 को इधर लिखेंगे, दो बार में 5 दूनी 10, कितना आया एस सी एफ का वैल्यू आया 5। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम ये दिया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 72 है, क्यू का 8 दिया है, आर का 0, बी का निकालना है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा अपने आप। देखिए कैसे निकलेगा। ए का वैल्यू 72 इज इक्वल टू, बी का निकालना है, क्यू का वैल्यू 8 दिया है, इंटू 8 प्लस आर का वैल्यू 0। 78 इज इक्वल टू 8b, 8 9 72, बी का वैल्यू कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो कुछ नहीं, 192 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। देखिए 2 से जाएगा पहले, 2 9 18, 2 6 12 96, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 हासिल लेकर आया और 2 8 16 48, फिर इसमें 2 से बाहर देंगे, ये आ जाएगा 24, फिर इसमें 2 से देंगे 12, ये फिर 2 से देंगे 6, फिर इसमें 2 से देंगे 3, अब नहीं जाएगा 2 से नीचे 3 आएगा। तो 2 का कितना घात, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 3। क्या पूछा है, 2 का कितना घात है, 2 का कितना घात है 6। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है पूछा है, इसका मतलब कि धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में बात किया है। सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। ठीक, विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कि सम पूर्णांक की बात। तो देखिए, कोई भी संख्या सम की होती है, जो संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। दो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2, देखिए अगर इसमें q का वैल्यू 1 1 रखेंगे और उसके बाद 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। सम पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 2 से जो डिवाइड हो, तो अगर q का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा इस इक्वेशन का, 8q + 1, 8 का में 8 1 9 आ जाएगा, इसका 10 आएगा, इसका आएगा 11, इसका 8 8 7 15। अब देखिए, ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, डिवाइड ये हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आप कुछ भी रख सकते हैं, क्यू का मान 2 4 5 6 कुछ भी रख के चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे देते हैं, देखिए पहले तो लिख लीजिए। 2 लगातार पूछा क्या है, 2 लगातार, 1 मिनट, 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या के बारे में बात करें। 2 लगातार सम संख्या का मसा पूछा है, मसा। और देखिए 2 लगातार सम संख्याओं का मसा होता है 2, पहली बात। 2 यहाँ 3 4 बात मैं लिखवा रहा हूँ, इसका आंसर तो हो जाएगा 2। 2 लगातार, अब 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछेगा अगर,
ये तो सम संख्या पूछा है, 2 लगातार संख्या का मौसा के बारे में बात करेगा तो उसका होगा 1, 2 लगातार। 2 क्रमागत, अगर सम संख्या के बारे में बात करेगा मौसा का तो उसका 2 होगा। 2 क्रमागत संख्याओं के मौसा के बारे में बात करेगा तो उसका मौसा 1 होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा के बारे में बात करेगा, 2 लगातार अभाज्य संख्या, इसका भी एचसीएफ होगा 1, अभाज्य संख्या का भी। और 2 अभाज्य संख्या भी पूछेगा ना, उसका भी 1 होगा। 2 लगातार अभाज्य संख्या या 2 अभाज्य संख्या का भी पूछेगा ना तो 1 होगा। पूछिए कैसे, ये मान लीजिए 3 और 17 दोनों अभाज्य संख्या है, इसका मौसा कितना होगा? 1 ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है, तो उनका लसा ज्ञात करें। देखिए आप लोग पढ़े होंगे मौसा एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पर आप लोग नंबर नहीं पढ़ेंगे तो ए इंटू बी पढ़े होंगे। यहाँ ए इंटू बी पढ़े होंगे, बोलिए कि नहीं? ए इंटू बी पढ़े होंगे, हाँ। देखिए तो क्या करना है, एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 8670 इज इक्वल टू कितना, मौसा कितना दिया है? 17। क्या निकालना है? लस एलसीएम। तो इसको 17 से काटेंगे, 17 पचे 85, 1 बचेगा, 17 का में 17, 0 का 0 आ जाए, तो एलसीएम कितना आएगा? 510, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो पी के पावर 3 और क्यू और पी के पावर 2 क्यू का मौसा में क्या लेते हैं? देखिए मौसा जो दोनों में कॉमन हो वही मौसा में लिखते हैं, ठीक। तो दोनों में इसको पी के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए पी के पावर 3 को लिख सकते हैं पी इंटू क्यू। इस पूरा को ऐसे लिख सकते हैं विस्तार करके, ठीक। अब सेकंड वाले को भी लिख सकते हैं पी इंटू क्यू। अब देखिए एक ये पी कॉमन है, एक ये पी कॉमन है दोनों में, और ये क्यू कॉमन है। जो कॉमन रहेगा वही लिखेंगे। तो कितना, पी इंटू क्यू, तो कितना हो गया मौसा आपका? p² क्यू। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस बार आया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का गया, तो कुछ नहीं, 2 3 4, फिर वैसे ही निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 2, 2 में 2, 2 7 14, ठीक। अब इसको कितने बार में जाएगा? 13 बार में। 13 से इसको 13 17 से, फिर इसको 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 का पावर कितना है? 2, 3 का घात कितना है? 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू 2 के पावर 3, ए का वैल्यू क्या दिया है? ये देखिए ए का वैल्यू क्या दिया है? 2 के पावर 3 गुणे 3। बी का वैल्यू क्या दिया है? 2 गुणे 3। सी का वैल्यू क्या दिया है? 3 के पावर n गुणे 5। आई तीनों का एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5। अब देखिए एलसीएम तो पूछा है कि n का वैल्यू क्या है, तो देखिए एलसीएम में क्या लिखते हैं? एलसीएम में सब लिख देते हैं, एलसीएम में सब कुछ लिख देते हैं, ठीक ना।
एलसीएम में सब कुछ लिख सकते हैं, जो जिसका मैक्सिमम पावर है ना, जो भी संख्या का अगर वो सब में है तो मैक्सिमम पावर वाला ही लिख देते हैं। तो एक मिनट देखिए, इसका एलसीएम अगर 2 देखें तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, ये 2 में कॉमन है, जो भी रहेगा 2। देखिए इसमें 2-3 संख्या है, 2 है क्या क्या, इसको छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए 2 दिया है, 3 दिया है और 5, ये 3 संख्या है ना, जो भी संख्या है उसका मैक्सिमम पावर जो रहेगा वो लिख देंगे। तो 2 का कितना पावर है मैक्सिमम, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, इधर तो 1 दिया है, यहाँ n दिया है, लेकिन एलसीएम हमको कितना दिया है, 3 के पावर 2, तो डैट मीन्स कि यही मैक्सिमम होगा पावर, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 5 तो 5 एक ही है तो इसका 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो ये 3 का पावर 2 कहाँ से है, इसका मतलब कि n का वैल्यू 2 होगा, समझे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, √81/2 है, √81 को क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 9/2 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्याओं का योग कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। ये देखिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है, जल्दी बताइए। ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, 36 64 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसका 100 का √10 का स्क्वायर 10 आएगा, तो यही हो जाएगा परिमेय संख्या, पहले वाला ही। 2 अपरिमेय संख्या क्या दिया है, 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल। देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, a + b इंटू a - b का वैल्यू क्या होगा, ठीक। a + b और a - b का वैल्यू क्या होगा, तो a² - b² होता है, ये फार्मूला पढ़े होंगे, a + b a - b a² - b²। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5, इसको ऐसे देखो पूरा सॉल्व कर, 3 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस √5 के होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का √5 का स्क्वायर 5, क्या आएगा 4, 4 क्या है परिमेय संख्या, ठीक, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत मतलब जिस संख्या के बाटा में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 रहे तो उसी का दशमलव प्रसार शांत रहेगा, बाकी और कोई संख्या आएगा तो दशमलव प्रसार उसका शांत नहीं होगा, ठीक। इसका देखिए यहाँ पर क्या है 3 और 5, ये दशमलव प्रसार किस इसका अशांत होगा, ठीक, इसका अशांत होगा। यहाँ पर 160, इसका 160 का निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या आ रहा है 160 का, ठीक। 160 का ये अशांत है, निकालते हैं, 2 से 80, 2 से फिर 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, इसमें 2 5 आ रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, ठीक। याद रखिए जिस संख्या के बाटा में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या ना आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 के साथ अगर कोई भी संख्या आ जाए या 2 5 नहीं भी आए, दूसरा कोई संख्या आ जाए इसके अलावा, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि अगर p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में इसको लिखा जाए 0.67, तो 1 मिनट देखते हैं। सबसे पहले 0.67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 67/100, दशमलव के बाद हटाएंगे तो 100 लिख सकते हैं। अब 100 को क्या लिख सकते हैं 2 और 5 के फॉर्मेट में लिखना है 67 अपन, देखिए 25 चौका 100 लिख सकते हैं, 100 को 25 × 4। अब इसको 67, अब देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर 2 इंटू 2 के स्क्वायर 2। अब देखिए क्या आ गया ना इसके फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.49 पर रेकरिंग है, 0.49 पर रेकरिंग है। इसको पी बाई क्यू आप लोगों को पता होगा, जितने पर रेकरिंग रहता है उसका उतना बाटा में 9 लिखते हैं, तो 49/99 हो जाएगा। ठीक, 49/99 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये √7 आ जाएगा, इसका √49 का, इसका 6 होगा, ये भी परिमेय संख्या है। ये तो 16 परिमेय संख्या, ये 27 नहीं होगा, 29 3√3 नहीं इसका होगा, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है? परिमेय संख्या, इसका √ निकालेंगे तो 4 आएगा, यही परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 पाई का मान होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 का अगर बात करें तो ये परिमेय संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 3.27 पर रेकरिंग क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, शुरू से पढ़ते आए हैं हम लोग। इसको 0.13 है, 0. क्या है? 13 का वैल्यू लिखना है, रेकरिंग है, तो 13/99 लिख दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे कीजिएगा? ऐसा क्वेश्चन अगर 3-4 नंबर में आ जाए, इसका एक का मान पी बाई क्यू के रूप में लिखे, तो ए तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट लीजिए, तो इसको क्या x = मानेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिए आप लोग। x = मानेंगे 0.13। रेकनिंग का मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो गई, तो 13 लिख सकते हैं हम लोग, 13 डैश 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 देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे माना कि, यहाँ पर लिख दीजिए माना कि x = इतना। ठीक, अब अपन को इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100x = इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 13.13 हो जाएगा। फिर इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करने पर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने पर, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, = 0.13. अब देखिए ये घटेगा, 100 में से 99x = आ जाएगा आपका कितना? 13.00, तो x = आ जाएगा 13/99, ऑप्शन बी। लॉन्ग मेथड से भी देख लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 8 पावर 0 × 2 पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? देखिए, आपको पता होगा किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 × 1 का वैल्यू कितना होगा? 1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6x × 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6x × 4y और 12xy का मौसा निकालना है, मतलब HCF पूछा है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो देखिए HCF में क्या लिखता है, मैं आपको क्या बताया, जो कॉमन रहेगा वही लिखेंगे। ठीक, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें है, तो इसको 6 लिख देंगे। x इसमें कितना है? 4, इसमें कितना है? 1, तो जो कॉमन रहेगा तो 1x कॉमन है, y 1 कॉमन है, कितना क्या हो जाएगा? 6xy, इसका हो जाएगा आपका LCM। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p और q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, अभी मैं बताया था, जल्दी बताओ, कुछ देर पहले मैं लिखा था, जल्दी बताओ, p और q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा 1 होगा यार। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5, 15, 20 के LCM और HCF है। देखिए 5, 15 और 20 का LCM
हो जाएगा पता है क्या, 60। एलसीएम 60 होगा। एचसीएफ भाई क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, एक मैक्सिमम एक ही कॉमन है, दो भी नहीं है, दो से तो ये कटेगा, ये तीन से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, चार से ये कटेगा, ये सब नहीं कटेगा, एक है। तो किस क्या निकालना है इसका, सॉरी एचसीएफ कितना है, माफ़ी चाहता हूँ, एचसीएफ 5 हो जाएगा, मैं ध्यान नहीं दिया, माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। एचसीएफ 5 हो जाएगा, एलसीएम इसका 60 होगा, 60 निकाल कर दिखा दे रहे हैं आपको, 1 मिनट। 5, 15 और 20, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 में 5 बनती है 15, 5 होगा 20, हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो 5 गुणे 3 गुणे 4 बनती है 15, 15 चौका 60, आपका एलसीएम कितना गया 60। और एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ बताया था कि 5, 15, 20, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं, 5, इसको 3 × 5, इसको 2 × 2 × 5, तीनों में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो तीनों में क्या कॉमन है, 5, तो एलसीएम कितना गया 5। तो अब रेशियो पूछा है, एलसीएम अनुपात एचसीएफ, तो 60:5, ये कट के आ जाएगा 12:1, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। अब देखिए यहाँ पर 7 भी है, ये नहीं होगा, यहाँ पर 3 है, 7 भी, ये तो होगा भी नहीं, यहाँ पर 3 × 52, 13 है, नहीं होगा। ये 18, 25 का एचसीएफ 1 है, इसका एचसीएफ 1 है, तो इसलिए यही आंसर होगा, कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या आएगा। 64 के वर्गमूल √64, 64 के घनमूल से भाग देने पर, घनमूल यहाँ लिख देंगे 64। अब देखिए 64 का वर्गमूल वर्ग से बाहर आएगा तो 8 होगा, ये घनमूल 4 होगा, 4 दूना 8, ऑप्शन बी, 2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या आपको पहले ही बताए थे, मान लीजिए अभी सम संख्या का रूप है, सम संख्या मतलब दो संख्या जो 2 से डिवाइड हो, सम संख्या, पहली बात। अब यहाँ देखिए अगर m मान रहे हैं, 2 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसमें 2 का मल्टीपल होगा, जिसमें 2 से गुणा होगा, दो संख्या उस, मान लीजिए मैं यहाँ पर 40 लिख दिया, तो इसमें 2 का मल्टीपल है, तो 2 से, अगर इसको मैं 39 लिख दिया तो क्या ये 2 से डिवाइड है, नहीं नहीं। तो दो संख्या, जिस संख्या में 2 सम्मिलित है, 2 का उसमें गुणा हुआ है, वही संख्या 2 से डिवाइड होगी और वह संख्या 2 सम संख्या होगी। तो देखिए इसमें 2 से नहीं मल्टीप्लाई है, इसमें भी नहीं है, ये सी ऑप्शन 2m लिखा है। अब m का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रख कर आप लोग चेक करते रहिएगा, यही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, √12 का परमेयीकरण का गुणांक। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमेयीकरण का गुणांक पूछा है, रेशनलाइजेशन फैक्टर पूछा है, ठीक। तो √12, आगे सबसे पहले 12 का हम लोग निकालते हैं, ये 2 × 6 = 12, 2 3 6। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 3, 2 के लिए 1 2 निकल जाएगा, 2√3, तो इसका रेशनलाइज फैक्टर जो रूट में रहेगा उसी को बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा √3। किसी भी नंबर का अगर रेशनलाइज फैक्टर परिमेयीकरण गुणांक पूछेगा तो जो रूट में बच जाएगा वही होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित करने का तरीका है। पहला ही क्वेश्चन इससे बनाए थे, और उसे क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप पूछा है, ठीक।
p धनात्मक है, सम पूर्णांक, तभी क्या इससे पहले मैं बताया था जिसमें 2 का मल्टीपल हो, ए ऑप्शन 2p। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 21 66 है, उनका मौसा 19 है, तो लसम पढ़े हैं दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF इज इक्वल टू A गुणे B। LCM अपन को निकालना है, HCF कितना दिया है, LCM और HCF दिया है 19 इज इक्वल टू 21 66। अब इसे डिवाइड करो, 19 का में 19 एक बार में जाएगा, ठीक, बचेगा 2, 26 से भाग 2 बचा, ठीक, 266। एक क्या लिखे थे, LCM गुणे HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, तो 2166 LCM निकालना है हम लोग को, HCF दिया है 19, LCM इज इक्वल टू 2166 अपन 19, ठीक ना। अब देखिए एक बार में तो पहले जाएगा 19 का में 19 एक। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग ये भी आप लगा सकते हैं ऑप्शन देखकर, देखिए 38 दिया है, 38 57 114 NOT, ठीक। अगर NOT नहीं दिया रहता तो मान लो कोई नंबर दिया रहता तो क्या दिमाग लगा सकते थे कि पहला अंक 1 आ रहा है, अब 1 किससे शुरू हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एक ये बचा। अगर यहाँ पर नॉट की जगह कोई और अंक दिया रहता, अगर उसका 1 से शुरुआत नहीं होता तो बिना हम लोग काटे इसको C लगा कर चल देते, क्योंकि कोई ऐसा अंक नहीं है जिसका शुरू 1 से हो रहा है और ये, तो फिर इसको और एक स्टेप देख लेते हैं कटाकर। 19 का में 2 बचा, 6 ऊपर है 26, फिर 19 का में एक बार जाएगा, फिर 7 बचा 76, 19 चौक 76, 114 बार में कटेगा, C ऑप्शन होगा। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जल्दी बताइए। 23, 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 96 निकाल लो भाई, 96 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे 2 से पहले लिखेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 बार में 24 दूनी 48, फिर 2 से कटाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 6, सॉरी 2 के पावर 5 गुणे 3, 3 है ना जी, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1 यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का मसा, जल्दी बताओ भाई, दो लगातार संख्याओं का मसा 1 होगा, जैसे 1 और 2 का मसा निकाल लीजिए, 2 और 3 का मसा निकालिए 1 ही होगा, 3 और 4 का मसा क्या होगा, 1 ही ना होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, निकालिए 5005 का। 5005, सबसे पहले इसको 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 में 5, 5 गुना 5 में 5। अब देखिए अभी किस चीज़ से जाएगा, 7 से कीजिए, 7 का में 7, 3 हासिल, 0 आया 30, 7 चौक 28, 2 1, 70 का 21। अब किससे जाएगा, 11 से ये जाएगा, 11 का में 11, 11 3 33 हो गया ना, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है, कितना है 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दो संख्या A और 18 का लस 36 है, मौसा 2 है, तो LCM गुणे HCF कितना बार आ गया ये, इक्वल टू A गुणे B, लस 36 दिया है, मौसा 2, 36 गुणे 2 इज इक्वल टू A गुणे 18, 18 दूना 36, A का वैल्यू 4, C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, √10 इंटू √15, दोनों को मल्टीप्लाई करना, √150 हो जाएगा, ठीक। 150 को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इधर निकाल लो अभाज्य गुणनखंड,
2 बार में 75, फिर 5 से जाएगा 15 पचे 75, फिर 5 से जाएगा 5 यहीं 15। तो क्या लिख सकते हैं 5√6, 5√6, ए ऑप्शन लिख सकते हैं ना। ये थोड़ा मिस्टेक में ये 5 उधर नहीं रहना चाहिए, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि 5 6 के लिए 1 है, ऐसे होना चाहिए, रूट से बाहर 5 होना चाहिए। ये ऑप्शन ये भी ऐसे होना चाहिए, ऑप्शन ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कहीं वृत्ताकार पर दौड़ रहे हैं, ठीक, ये हुआ, या 3 घंटी एक साथ बज रही हैं जो 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के समय अंतराल पर, तो तीनों एक साथ कब बजेगी, दौड़ने वाला 4 व्यक्ति का दे दे। तो इसके लिए कुछ नहीं, जो भी नंबर दिया रहेगा डायरेक्ट आप लोग याद रखना, उसका एलसीएम लघुत्तम समकोण तक निकाल दो। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 बार में 2 से 2, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 दूनी का 4, 4 3 12, ऑप्शन नंबर 12। 12वें घंटे में वो फिर दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे 12 घंटे बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का लसा ए बी और मसा ए बी का मसा गुणे ए बी, तो निम्नलिखित में कौन है। देखिए 2 संख्या है ए और बी, तो ए बी का लसा दिया है ए बी, ठीक, बी के लिए ए बी का लसा ए बी और ए बी का मौसा गुणे ए बी, तो निम्नलिखित में कौन है। बढ़िया है, कुछ नहीं है, लसा गुणे मौसा, ए गुणे बी, इसका भी आंसर होगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना बड़ा है। यार ऐसा क्वेश्चन जल्दी बताओ आप लोग। तो 2 से डिवाइड, खाली दिन पूरे चैप्टर में केवल भाग गुणा है, भाग गुणा और कुछ नहीं है। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 39, 2 का घात पूछा है, 2 बार आया है, ये ऑप्शन। 2 संख्याओं का मौसम 27 लौसो 162, उनमें से एक संख्या 54, तो दूसरी संख्या यार 27 गुणे डायरेक्ट लिख रहे हैं 62 इक्वल टू 54 गुणे दूसरी संख्या 1 मान लो। अब देख 27 गुना 2 बार में करेगा 54, ये 2 से 81, डी ऑप्शन। इतना का मौसा निकालो। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 21 का क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब देखिए जो कॉमन है वही लिखेंगे, 3 3 3 कॉमन है केवल, ऑप्शन हो जाएगा ये 42 का। 43 नंबर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n है। देखिए पहली बार देखिए n प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए n को पहले 1 रखेंगे तो अंडर रूट में 1 आएगा, n को अंडर रूट 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू अंडर रूट 2 होगा, n को अंडर रूट 3 लिखेंगे तो अंडर रूट 3 होगा, n को अगर अंडर रूट में 4 लिखेंगे तो इसका वैल्यू 2 होगा, n को अगर अंडर रूट 5 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 5 ही रहेगा। अगर अंडर रूट 8 अंडर रूट 9 रखते हैं 9, तो इसका वैल्यू 3 होगा। तो क्या देख रहे हैं एक, देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5। इसका मतलब कि ये कभी प्राकृतिक संख्या आ रही है तो कभी अपरिमेय संख्या आ रही है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या है। 2 3, अगर अंडर रूट 16 रखिएगा तो 4 आएगा, तो क्या है 4 प्राकृतिक संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन होगा कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अरे बाबा इसको तो
8/6 लिख सकते हैं, काट के 4/2 ये पर 4/3 लिख सकते हैं, 2 नहीं 3, इसको 9 लिख सकते हैं, इसको 7/3 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूछा है, √2.5। 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पाई है, याद रखिएगा। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार है? मैं क्या बताया, जिस संख्या के अंत अपॉन में 2 और 5 रहे तो उसका शांत, बाकी और कोई भी संख्या रहे उसका शांत। तो इसका 1600 का निकालिएगा तो 2 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, बाकी इसमें 3 आ जाएगा। मान लो नहीं निकाला, आपको पता नहीं है 1600, तो इसको एलिमिनेट ऑप्शन भी एक होता है, जिसे दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो क्वेश्चन तुरंत बनता है। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ एलिमिनेट कैसे ऑप्शन को करते हैं। देखिए मैं क्या बताया, 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए बाटा में, तो यहाँ पर 70 का 21 है, 3 7 तो होगा ही होगा किसी भी हालत में, तो ऐसे ही ये खत्म, खलास। 88 है, ये 11वां 88, 11 भी, ये भी नहीं मैं बताया, ये भी खलास। 75 है, 25 या 75, 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन बचा ए अपना, ये सही होगा। तो ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट करने भी सीखिए, ठीक। ऐसा ये तब होगा जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो कैलकुलेशन के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो आपके लिए डेली लाऊंगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, गुणा बड़ा से बड़ा संख्या में, उसका वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए सब 47 नंबर क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। अनंत, ऑप्शन डी अनंत। 48, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? देखिए 1440 में, अब यहाँ से 2 7 14, 2 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 36 दूनी 72, 360, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से करेंगे 45, अब 2 नहीं आएगा, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 घात है, सी ऑप्शन। 49 नंबर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, रियल नंबर का, आपके ऑब्जेक्टिव का। दो क्रमिक सम संख्याओं का मस्सा क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 लगातार सम संख्याओं का मस्सा 2 होगा। पूछो कैसे? देखो मान लो 2 है और 4, 2 सम संख्या है, तो इसमें दो लगातार सम संख्या अगर कोई देगा तो सम संख्या किससे डिवाइड होता है? 2। सोचने वाली बात है, सम संख्या किससे डिवाइड होता है? 2। अब अगर 4 और 6 भी सम संख्या है तो इस 2 ही से ना एक डिवाइड हो सकती हैं, दोनों में एक जो कॉमन फैक्टर है 2 है, ठीक। लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपुलर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम के लोएस्ट कॉमन मल्टीपुलर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 2 + √3 कौन सी संख्या है? भाई साहब ये अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आप सिद्ध भी किए होंगे, सिद्ध करें 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और बाकी देखिए इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर एक्सीलेंट क्लासेस नैनीजोर से बना हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए या इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।